नमस्कार मित्रों, आज कुंडली के 12वें भाव के स्वामी के भिन्न भिन्न भावों में होने पर क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में मैं अपनी राय व्यक्त करूंगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि 12वां भाव क्या है। जैसा कि हम सभी ने सुन रखा है, पढ़ रखा है, 12वां भाव कुंडली का दुख देने वाला स्थान है, तो इसे त्रिक भाव भी बोला जाता है या दुस्थान भी बोला जाता है। 12वां भाव हालांकि दुख देता है, पर इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए समझते हैं 12वें भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, ये भाव आपके लॉसेस का है, खर्चों का है और नुकसान का है। ये नुकसान हमारी खुद की गलती से भी हो सकता है और ये नुकसान हमारी चोरी होने की वजह से भी हो सकते हैं। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, अस्पतालों का है। 12वें भाव से ही डॉक्टर्स भी देखे जाते हैं, हीलर्स भी देखे जाते हैं। 12वां भाव जेल का भी है। 12वां भाव युद्ध के मैदान के लिए भी देखा जाता है। 12वें भाव से हमारी कुंडली का डाउनफॉल भी देखा जाता है और 12वें भाव से हमारे किए गए पाप भी देखे जा सकते हैं। 12वां भाव हमारे जो पैसे का जो घोटाला है उसके लिए भी हम देख सकते हैं। यदि यहाँ पर पापी ग्रह बैठे हैं तो ऐसे में आपको खास ध्यान रखना होगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई बैड नेम ना आए। यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो यह आपके 12वें भाव से आने वाली अशुभता को कम कर देते हैं और शुभ परिणामों को बढ़ा देते हैं। 12वां भाव कुंडली का मोक्ष त्रिकोण भी है, तो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअलिटी भी देखी जाती है कि आपके अंदर कितनी आध्यात्मिकता है, उसका हम यहाँ से ही अंदाज़ा लगाते हैं। 12वां भाव जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो उसकी जो आत्मा होती है, जहाँ पर भ्रमण करती है, उसे भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। 12वें भाव से हमारी इमेजिनेशंस भी देखी जाती हैं। तो यदि 12वें भाव का संबंध 5वें भाव से बन जाता है और यहाँ पर 12वां भाव कोई शुभ ग्रह है और पंचमेश भी कोई शुभ ग्रह है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे में आप एक बहुत बढ़िया लेखक भी बन सकते हैं। जिस लेडी ने हैरी पॉटर जैसी बहुत फेमस सीरीज़ लिखी थी, मुझे उम्मीद है कि उसकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ योग होगा। 12वां भाव आपके पैरों का भी है और 12वां भाव आपकी बाईं आँख का भी है। 12वें भाव से भी हम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखते हैं। तो 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह होते हैं तो आप एक उच्च कोटि के डांसर भी बन सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी का यदि किसी शुभ ग्रह के साथ कंजंक्शन हो जाए तो ऐसे में आपको 12वें भाव की दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, मगर शुभ ग्रह की दशा में आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। 12वां भाव विदेशों का भी है और विदेशी यात्राओं का भी है, फॉरेन रेजिडेंसी का भी है। तो यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हैं और इसका संबंध आपके लग्न से बन रहा है या चौथे भाव के साथ बन रहा है, तो ऐसे में आपका विदेश सेटलमेंट का भी एक इंडिकेशन चार्ट से दिख सकता है। इसके लिए आपको पूरे चार्ट को भी रीड करना ज़रूरी हो जाता है, मगर ऐसा योग आपको विदेश में रेजिडेंसी दे सकता है। तो 12वां भाव कई बार शुभ भी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 12वें भाव की हमें दूसरी राशि को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि इसकी दूसरी राशि त्रिकोणों में पड़ती है तो ऐसे में 12वां भाव हमें बहुत शुभ परिणाम देता है, मगर इसकी यदि दूसरी राशि दो स्थानों में पड़ती है, छठे भाव में या 8वें भाव में या 11वें भाव में या तीसरे भाव में, तो ऐसे में 11वां भाव का जो अधिपति होता है हमें काफ़ी कष्ट दे सकता है, क्योंकि दो स्थानों में उसकी दूसरी राशि पड़ रही है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों की 2 राशियाँ होती हैं, तो ये आपको देखना है कि इसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है, क्योंकि 12वां भाव काफ़ी न्यूट्रल भाव माना जाता है, निष्पक्ष भाव माना जाता है। यदि यहाँ पर सूर्य की राशि पड़ती है या फिर चंद्रमा की राशि पड़ती है, तो ऐसे में आपको ये देखना होता है कि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा
कहाँ स्थित हैं, उसके अनुसार ही आपको 12वां भाव कुंडली में रिजल्ट्स देगा। यदि आपके मान लीजिए यहाँ पर सिंह राशि है और सूर्य कुंडली के छठे भाव में है, तो ऐसे में 12वां भाव आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कर्क राशि है और चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, तो भी 12वें भाव का स्वामी आपको कष्ट दे सकता है। मगर यदि कुंडली का चंद्रमा 12वें भाव का अधिपति होके यदि 9वें भाव में बैठा है, तो आपको ये विदेश सेटल कर सकता है और काफ़ी शुभ रिजल्ट्स देगा। तो ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 12वें भाव की दूसरी राशि या सिंह या कर्क राशि का सूर्य और चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं। तो 12वें भाव में जो ग्रह बैठते हैं वह अपने कार्यकत्व से रिलेटेड जो भी उसके रिज़ल्ट्स होते हैं, सिग्निफिकेटर से जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, उनको लूज़ कर देते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा है, तो शुक्र यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, उसे यहाँ पर अच्छा माना जाता है। तो क्योंकि 12वां भाव बेड प्लेजर्स का भी होता है, तो ये आपको उन सब चीज़ों में अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। मगर कहीं ना कहीं आगे चलकर मैंने देखा है कि शुक्र भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लॉसेस देता ही है। अब 12वें भाव का जो दूसरी राशि है वह आपके लिए देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आइए अब समझते हैं कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे हैं उनकी रेमेडीज़ के लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं, आपको उस ग्रह से संबंधित दिन में आपको व्रत करना है, तो उससे वह ग्रह मजबूत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा है, तो मंगलवार को आप व्रत कीजिए ताकि मंगल को बल मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है वह अपनी जो भी उसकी क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, और वह ग्रह कुंडली में जिस भी भाव को कंट्रोल करता है वह भाव भी डाउन चला जाता है। क्योंकि 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उसकी एनर्जीज डाउन जाएंगी। यह वह भाव है जो चीज़ों को खींच लेता है। कुंडली के जिस भी भाव के 12वें भाव की बात करें, तो उस भाव की उससे 12वां भाव हानि करता है। तो यहाँ क्योंकि हम 12वां भाव लग्न से पढ़ रहे हैं, तो लग्न आप हैं, तो आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, तो आपको सोमवार को व्रत करना चाहिए। यदि कुंडली में बुध बैठा है 12वें भाव में, तो आपको बुधवार के दिन व्रत करना चाहिए। यदि यहाँ पर गुरु बैठा है, तो वीरवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए। यदि यहाँ पर शुक्र बैठा है, तो शुक्रवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए। यदि शनि बैठा है, तो आपको शनिवार के दिन यहाँ पर व्रत करना चाहिए। यदि यहाँ पर सूर्य बैठा है, तो आपको रविवार के दिन व्रत करना चाहिए। इससे इन ग्रहों को बल मिलता है, और ये ग्रह जिन भी भावों को कंट्रोल करते हैं वह भाव भी काफ़ी बली हो जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, यदि आपका 12वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा। देखिए, लग्न आपका तनु भाव है, आपका शरीर का भाव है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी आपकी इम्यूनिटी कम कर देता है, आप शारीरिक तौर पर थोड़े निर्बली हो जाते हैं। मगर यहाँ पर यदि कुंभ राशि पड़ती है, तो कुंभ राशि का जो 12वां भाव है, वहाँ पर भी आपको शनि की ही दूसरी राशि पड़ती है, कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता है। तो कैप्रिकॉर्न साइन होने की वजह से यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब 12th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में आता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप शारीरिक रूप से काफ़ी बली हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 12वें भाव का स्वामी लग्न में आके अपनी विपरीत राशि में बैठा होता है, या ऐसी राशि में जो कि उसके लिए उसके मित्र की राशि नहीं है, या पीड़ित हो जाए लग्न में आके, तब ऐसे में शारीरिक कष्ट देता है, रोग देता है। और यदि यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा है लगन में, तो आपको विदेश की काफ़ी यात्राएं करने को मिलती हैं, या ऐसे लोगों को विदेश जाने का काफ़ी शौक़ होता है। और ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके खुद का देश है और 12वां भाव विदेश माना जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं, 12वें भाव का स्वामी यदि सेकंड हाउस में होता है तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, जो सेकंड हाउस है वह भी आपके खाने पीने का हाउस है। यहाँ से आपकी दृष्टि देखी जाती है, आपकी आइज़ देखी जाती हैं,
आपके फैमिली को भी देखा जाता है, और आपकी जो स्टोर्ड वेल्थ है, जो भी आपकी जमा पूंजी है, उसे भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यदि यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी बैठता है तो आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में, पैसा जमा करने में बहुत दिक्कत आती है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो धन है वो विदेशों से आए, या आपके फैमिली का कुछ कनेक्शन विदेशों से हो, या फिर आपकी फैमिली लाइफ, यदि आप अपने ही देश में रहते हैं, आपका कोई विदेश से संबंध नहीं है, तो ऐसे में फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। यदि 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या किसी वजह से अच्छे राशियों में पड़ा है, तो जो परिणाम हैं इतने दुष्परिणाम नहीं होते हैं। 12वें भाव के स्वामी का सेकंड हाउस में होने से आपका जो खाने पीने का सिस्टम है वो भी काफ़ी बिगड़ा हुआ हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नेत्रों से संबंधित भी रोग हो सकते हैं, और आप यहाँ पर एक बहुत अच्छे नृत्यांगना बन सकते हैं, नृत्य के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं, या फॉरेन सोर्सेज से भी धन कमा सकते हैं। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड की 3rd हाउस में। देखिए, अपने से तो ये 4थे भाव में है, केंद्र में है, मगर आपकी कुंडली के एक पार्शियली मेलेफिक हाउस में है। 3rd हाउस को हम कुछ हद तक दूस्थान में ही मानते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कार्य क्षमता है उसमें कमी कर देता है। आप थोड़े से डरपोक किस्म के हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, या करने से कतराते हैं। मगर जहाँ पर विदेश की बात है, या जो भी 12वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी बात है, तो उनमें आप काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं। या जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, या किसी प्रकार से कुछ किताब लिखने की बात हो गई, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं और उसके आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब 3rd हाउस में 12वें भाव का लॉर्ड होने से या तो आपका छोटा भाई बहन नहीं होगा, या फिर उनके ऊपर आपके खर्चे होते हैं, या उनके साथ आपके संबंध जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ग्रहों की दृष्टियाँ भी लेनी है। कई बार जो मैं चीज़ें बताती हूँ वो आप डायरेक्टली उसे ना लगाएं, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियाँ, अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट उन भावों में रिजल्ट्स को चेंज कर देती हैं। तो आप डायरेक्टली जब लगाते हैं तो ये मद्देनज़र ज़रूर रखिए कि वहाँ पर और कौन से ग्रह बैठे हैं या उनको देख रहे हैं, तो उससे परिणाम में थोड़ी भिन्नता आ जाती है। अब 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठेगा, तो आप जब भी विदेश की छोटी यात्राएं लेंगे तो आपके लिए वे काफ़ी सुखद होंगी, और उनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा। तो अब हम बात करते हैं 12th हाउस के लॉर्ड की 4th हाउस में। देखिए, चौथा घर जो है हमारा सुख स्थान है, हमारे मानसिक सुख का भी है, हमारी माता का भी है, तो ये लैंड का भी स्थान है, जो आपके पास ज़मीन जायदाद होती है उसका भी स्थान है। तो ऐसे में आपके पास संपत्ति या तो अपनी खुद की नहीं होती, या फिर आप बहुत सारी संपत्ति खरीद के उसको बेचने का कारोबार करते हैं, क्योंकि यहाँ से 12वें भाव की दृष्टि सीधा आपके 10वें भाव में पड़ती है। तो आप एक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर सकते हैं, या यदि 4थे भाव का स्वामी भी वहीं बैठा है 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो ऐसे में माता की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, या आपको माता से संबंधित कुछ ना कुछ कष्ट रहता है, और आपकी जो एजुकेशन है या तो वो बाहर की होती है, या फिर उसमें इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स आई हो सकती हैं। तो 4th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड काफ़ी आपको स्पिरिचुअल बनाता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को यदि बढ़ावा दें, तो स्पिरिचुअल रिट्रीट्स वगैरह करें, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स करें, तो उनको उससे काफ़ी लाभ होता है। उसका ये एक करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उसकी डायरेक्ट दृष्टि आपके 10th हाउस में जाती है। अब हम 12th हाउस के लॉर्ड को 5th हाउस में देखते हैं क्या परिणाम होते हैं। अपने से ये उपज स्थान में है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आपको संतान प्राप्ति से संबंधित या संतान से संबंधित थोड़े कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, या आपके उन पे खर्चे बढ़ जाते हैं। 5th हाउस आपके लव और रोमांस का भी स्थान होने की वजह से आप देखेंगे कि इनिशियली आपके शुरुआती जीवन में जब आप कॉलेज में होते हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वह किसी वजह से सस्टेन आप नहीं कर पाते, वह किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये स्थान जो है
यदि 5th हाउस में ये अच्छी स्थिति में है 12th हाउस का लॉर्ड, तो आप एक बहुत उच्च कोटि के लेखक भी बन सकते हैं, काफ़ी फेमस लेखक बन सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको नित्य ही 12वें भाव का कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। यदि 12वें भाव की जो दूसरी राशि है वह दूस्थान को बिलोंग करती है, तो आप राशि देख के यहाँ पर उसका उपाय ज़रूर कर लें, क्योंकि 5th हाउस आपकी पोजीशन और पावर का भी है, वह कई बार नहीं टिक पाती यदि 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा होता है। यहाँ से 12वें भाव के स्वामी की डायरेक्ट दृष्टि जो है आपके 11वें भाव में जाती है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी विश फुलफिलमेंट भी आसानी से नहीं हो पाती। जो चीज़ आप चाहते हैं उसका कहीं ना कहीं आपको गिव अवे या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इनकम जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी तकलीफ़ आती है, या विदेशों से आपको धन आ सकता है, या विदेश से जुड़ा हुआ कुछ भी, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कुछ भी यदि काम करेंगे तो आपको उसमें फिर धन प्राप्ति हो सकती है। अब 12th हाउस का लॉर्ड छठे घर में एक बहुत अच्छा विमला नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। ख़ास तौर पे यदि छठे भाव का स्वामी भी वहीं बैठा है, तो विपरीत राजयोग की एक कंडीशन ये है कि जो त्रिक स्थान का स्वामी है दूसरे त्रिक स्थान में जब जाता है तो वह पीड़ित ज़रूर हो, चाहे वह छठे भाव के लॉर्ड से ही हो रहा हो या कोई और पापी ग्रह उसको देख रहा हो या उसके साथ बैठा हो, तो उसे पीड़ित कर देता है। तो ऐसे में आपकी जो 12वें भाव के आने वाले सभी कष्ट हैं वह ख़त्म हो जाते हैं, और छठे भाव के आने वाले भी सभी कष्ट ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि जातक को जीवन में सुख प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और वह जीवन में उन्नति करता है। तो विपरीत परिस्थितियों में आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है। ऐसे लोग मेहनत करके सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। जब कुंडली में डायरेक्ट राजयोग होता है तो ऐसे लोगों को कई बार बिना मेहनत के ही सपोर्ट मिल जाता है और वह ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। मगर यदि कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहे हैं, जो कि बहुत सी कुंडलियों में बन रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को मेहनत के पश्चात लाइफ में ग्रोथ मिलती है और बहुत अच्छी पोजीशन पर वो पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस के लॉर्ड की कुंडली के 7th हाउस में। देखिए, जो 7th हाउस है वह आपके विवाह का भी है, पार्टनरशिप्स का भी है, और लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन जर्नीज़ का भी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है कि आप विदेशों के बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स करेंगे, आपके जो वर्क है वह आपको विदेश में लेके जाएगा, या आप अपने स्पाउस के ऊपर काफ़ी खर्चा करेंगे। और जो जैसे स्कॉर्पियो लग्न है उसमें आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है और जो 7th हाउस का स्वामी है दोनों सेम ही होते हैं, शुक्र ही होता है। तो ऐसे में बहुत अच्छा एक मलव्य योग बन जाता है। तो आपकी जो भी वाइफ या हस्बैंड है बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है, और आपको उनके आने के पश्चात लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलती है। तो आप काफ़ी जीवन में धन लाभ पाते हैं, या आपको ऐशो आराम या रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप का कारक है और अपने ही भाव में बैठा है। पर यहाँ पर मलव्य योग जो है वह कट जाएगा यदि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाएगा। तो आप जो भी अटेन करते हैं उसे सस्टेन नहीं कर पाते, उसे वो ठहर नहीं पाता, किसी वजह से वह आपसे निकल जाता है आपके हाथ से, यदि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो। तो कई बार आपको ये भी देखना है कि 12वें भाव का स्वामी की आपके 7वें भाव में स्थिति क्या है। ये यहाँ पर पीड़ित ना हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, और शुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपको विदेश से जुड़ी हुई पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, या अपने व्यवसाय को विदेश में लेकर जाना चाहिए। पर आपको यह भी बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि यदि 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में है और कोई पापी ग्रह है तो आपको ऐसे में पार्टनरशिप सूट नहीं करेगी। और कई बार आप जिसके साथ भी कनेक्शन बनाएंगे आप बहुत सोच समझ के बनाएं, क्योंकि उससे आपको आपको नुकसान होने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। और यदि यह यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो सप्तम भाव में तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज़ भी यह दे सकता है अपनी दशा में। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड की 8वें भाव में। देखिए, 8वां भाव भी एक त्रिक स्थान है, और अष्टम भाव का स्वामी यदि यहाँ बैठ जाता है तो आपको यहाँ पर फिर से ये विमला नाम का विपरीत राजयोग बनाता है और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि
8वां भाव का स्वामी आयु को निर्धारित करता है। तो आयु के स्वामी के साथ यदि 12वें भाव का स्वामी बैठ जाता है तो आयु में थोड़ी कमी कर देता है। तो आपको यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टियों को नहीं भूलना, क्योंकि वह पूरी ही स्टोरी को बदल देंगे। तो दृष्टियों को ज़रूर ध्यान में रखें और उनकी नवांश में भी पोजीशन को जांच लें। यदि 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में अष्टमेश से 6, 8, 12 में बैठा है, तब आपको यहाँ पर आयु को कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पर यदि 12वें भाव का स्वामी बैठा है तो आप लाइफ में अपनी कुंडलिनी एनर्जी को भी जागृत करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं, या इन सब चीज़ों से इनको कहीं ना कहीं लाभ होता है। अब हम बात करते हैं 12th हाउस का लॉर्ड आपके 9वें भाव में आपको क्या परिणाम देता है। देखिए, 9वां भाव जो है आपके भाग्य का स्थान है, आपके गुरुओं का है, आपके बॉसेस का है और आपके धर्म का भी है। तो ऐसे में जैसे कि आप मेष लग्न की कुंडली ले लें तो 12वां भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी एक ही हो जाते हैं, दोनों ही गुरु की राशियां हैं। तो यहाँ पर तो आपके भाग्य की वृद्धि कर देगा, आपको विदेशों से लाभ करवा देगा, आपको अपने गुरुओं से, बॉसेस से, पिता से, सबसे लाभ करवा देगा। मगर यहाँ पर यदि 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी किसी तरह से एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं या शुभ राशि में नहीं पड़ते, तो ऐसे में ऐसे लोग कई बार समाज से हटकर भी कार्य करते हैं जो कि समाज के विरुद्ध होते हैं, या उनके जो बॉसेस हैं उनके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, या उनके पिता कि या तो हालात ठीक नहीं रहते या हालत ठीक नहीं रहती, कहीं ना कहीं उनको अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में भी दिक्कत आती है। यदि ये यहाँ पर शुभ स्थिति में है तो आप विदेशों से एजुकेशन भी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और आपका भाग्य जो है विदेश में भी चमक सकता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर भी आपको 12वें भाव के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, अपितु यहाँ पर यह पीड़ित स्थिति में ना हो और शुभ राशि में हो। तो यहाँ पर फिर आपको 12th हाउस के तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही, 9th हाउस में आने से आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी बना देता है। आप धर्म को तो फॉलो करते ही हैं पर साथ में स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं 12th लॉर्ड की 10th हाउस में। अपने से फिर से ये 11वें भाव में है, उपज स्थान पे है, तो आपको 12वें भाव से होने वाली चीज़ों से हमेशा धन प्राप्त होगा। आप इस तरह की कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं जिससे कि आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हों। और यदि 12वें भाव का स्वामी 10th हाउस में आके पीड़ित हो रहा है तो मित्रों ध्यान दें कि आपको यहाँ पर अपने काम में पैसे को लेकर बहुत सावधान रहना है। आपकी लाइफ का जो है डाउनफॉल या किसी तरह की कोई एलिगेशन आपको लग सकती है। यदि 12th हाउस का लॉर्ड 10वें घर में आके पीड़ित हो रहा हो या अपने एनिमी साइन में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का, आप किससे क्या बात करते हैं या किसी के साथ कुछ भी गुप्त रूप से कुछ भी कार्य यदि कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो सावधान रहें, यह आपको परेशानी में डाल सकता है। मगर यदि 12th हाउस की स्थिति यहाँ पर 10th हाउस में अच्छी है तो आपको ये काफ़ी अपने कार्य क्षेत्र में लाभ करवा देता है, विदेशों से भी लाभ करवा देता है। आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे सोल्जर हो सकते हैं, वेल प्लेस्ड ऑफिसर हो सकते हैं। तो आपको यह ग्रहों के अनुसार अच्छे रिजल्ट्स भी देने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं 12th हाउस के लॉर्ड की 11वें हाउस में। अपने से 12वें में है तो 12वें भाव की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको यह बढ़ा देगा। तो आपके खर्चे भी अधिक होंगे और विदेश जाना भी अधिक होगा और आपको लाइफ में प्लेजर्स भी मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो पर प्रॉब्लम क्या है कि 11वां भाव जो है आपके बड़े भाई का है, आपकी इनकम का है और आपकी इच्छाओं का है, उसमें यह कमी कर देता है। तो यहाँ तो आपके बड़े भाई बहन नहीं होंगे या आपका उनके साथ कहीं ना कहीं जो रेपो है वह बहुत स्मूथ नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं जो हैं आपको जीवन में मारनी पड़ सकती हैं। डिज़ायर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मारनी पड़ सकती हैं और आपकी जो इनकम है
आप देखेंगे कि इनकम या तो सारी खर्च हो जाती है या आपको विदेश से इनकम आने में फ़ायदा हो सकता है। यदि आप 12वें भाव से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कार्य करें तो आपको उस पर कभी भी इनकम जो है आपकी खर्च नहीं होगी और आप उसको अपने पास सस्टेन कर पाएंगे। तो यह भी देख लें कि 12वें भाव की क्या स्थिति है 11वें भाव में। यदि ये यहाँ पर स्वराशि का ही है, जैसे कि हमने देखा शनि की 2 राशियाँ साथ साथ होती हैं, तो यदि यहाँ पर 12वें भाव में आपकी एक्वेरियस साइन पड़ता है, कुंभ राशि पड़ती है, तो मकर राशि आपके 11वें भाव में पड़ेगी। तो ऐसे में शनि अपनी स्वराशि में आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपको विदेशों से लाभ करवा देता है। 12वें भाव से होने वाली चीज़ों के भी लाभ करवा देता है। पर यदि यहाँ पर मित्र राशि नहीं है तो आपको यहाँ पर 11वें भाव से संबंधित चीज़ों में नुकसान करवा देगा और 12वें भाव से आने वाली चीज़ों में भी नुकसान करवाएगा, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 12वें भाव का स्वामी जब भी पीड़ित स्थिति में होगा और अपने से विपरीत भाव में होगा, दुस्थान में होगा, तो आपको यहाँ पर धन लाभ कराने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं 12th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में। देखिए यहाँ पर फिर से वही विमला नाम का विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 12वें भाव में होने पर ऐसे लोग अपना खर्चा बहुत सोच समझ के करते हैं और स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ऐसे लोगों को जीवन में सुख भी काफ़ी मिलता है। और जहाँ पर विदेश भ्रमण की बात है उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा दे आर लकी उस चीज़ को लेकर। तो 12th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठकर 12th हाउस की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ख़त्म करता है और 12th हाउस की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको बढ़ाता है। और यदि ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी आपको अच्छे परिणाम देगा और यदि अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी आपको यह यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देगा, मगर हाँ खर्चे ज़रूर बढ़ा देगा यदि अशुभ ग्रह 12वें भाव के स्वामी को देख रहा है। तो मित्रों, ये मेरा एक जो भी अनुभव कह लो या लर्निंग कह लो जिसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है, ये मैंने आपके साथ थॉट्स शेयर किए हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो मेरे वीडियो के चैनल के साथ जुड़े रहिए और बहुत जल्दी मैं कुछ और नए वीडियोस लेकर आ रही हूँ। और अब के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस।